को स्वीकार करते हुए इस कार्यालय को अपने पवित्र चरणों से आज पवित्र किया है। हम महाराज जी के चरणों में नमन करते हैं। महाराज जी के विषय में भी शब्द कम है, लेकिन मैं फिर भी एक छोटा सा परिचय। महाराज जी ललितांबा पीठ जो है उसके पीठासीन महंत है, और उससे भी ऊपर जिस गौ माँ की चरण रज लेकर हम अपनी हिंदू संस्कृति को अहोभाग्य मानते हैं, सतना के निकट 5000 गौओं की सेवा निरंतर करते हुए महाराज जी ने अपने जीवन को सफल बनाया। ऐसे युग पुरुष को, ऐसे संत को हम सभी नमन करते हैं। और आज हमारे बीच में काशी के अध्यात्म के बारे में, काशी की महत्ता के बारे में और आज के कार्यक्रम के विषय में महाराज जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। और ऐसे अवसर कम मिलते हैं जब राजनीति में रहने वाले लोग आध्यात्मिक लोगों के साथ बैठकर अपने चिंतन और मनन करते हुए अपने बौद्धिक विस्तार को और मानसिक विस्तार को गति देते हैं। आज ये शुभ अवसर आया है, और शुभ अवसर आया है तो मैं भाई आनंद जैन जी जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष है, मेरी बहन मीनाक्षी यहाँ की निगम पार्षद है, मैं इनको आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि आपके माध्यम से आज इस अवसर को देखने का अवसर पूरे जिले को मिल रहा है। जिले में आज 19 कार्यक्रम हो रहे हैं। हर मंडल में तो कार्यक्रम हो ही रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा कार्यक्रम जिले में हो रहा है। 19 कार्यक्रमों में अलग अलग जगह पर कार्यकर्ता इस काम को करेंगे। जो साथी सोशल मीडिया पर एक्टिव है उनको हैशटैग पहुंच गया होगा, सभी ने आपको पिक्चर सभी को दे दी जाएगी। इस बीच में ज्यादा आप पिक्चर्स का आदान प्रदान न करें, क्योंकि कार्यक्रम की भव्यता और कार्यक्रम की जो अलौकिकता है वो इस प्रकार की है कि हम बार बार खलल डालेंगे तो किसी न किसी का ध्यान जरूर टूटेगा। ये ध्यान लगाने वाला कार्यक्रम है, ये वैसा कार्यक्रम नहीं है कि कोई बोलेगा कोई सुनेगा। आपका सीधा भगवान शिव के साथ रूबरू होने का अवसर मिला है। आप सभी को फोटोग्राफ्स भेज दी जाएंगी। मैं बहुत ही विनम्र भाव से महाराज जी से अनुरोध कर रहा हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें, और आज के इस अवसर पर जिसको जो जो मिल सकता है वो देने का आप कृपा करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। ऐसे मेरा आपके चरणों में वंदन है। श्री श्री जयराम महाराज जी हमारे मध्य में है। हर हर महादेव। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो मोदी जी का जो इतना बड़ा पुण्याई है ये हमारे हिस्से में नहीं आने वाली। पुण्याई तो तब है जो उधर हो रहा है वो सीधा हमारी झोली में आ जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ की जय। जटाकलापम् घोरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् सानन्दमानन्दबने बसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथनाथम् श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। दो बार सभी लोग मेरे साथ में इस पावन भूमि को शिवमय करने के लिए नमः शिवाय मेरे साथ बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अन्नपूर्णा महारानी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बीजेपी के केशवपुरम जिला के अध्यक्ष सम्माननीय श्री राजकुमार भाटिया जी, मेरे अभिन्न हृदय आपने हमारे बीच में नहीं रहे सम्माननीय श्री मांगीराम जी के सुपुत्र सम्माननीय सतीश वत्सल जी, क्षेत्र के समस्त पदाधिकारीगण, श्रद्धा स्वरूपा देवियों, उपस्थित सज्जनों, मंत्र पुरुषों, आज इस भारतवर्ष का गौरव है। सृष्टि का अंत हो जाता है लेकिन काशी का अंत नहीं होता है। काशी, दिव्य काशी, भव्य काशी और अब नव्य काशी। काशी के जो तीन स्वरूप हैं, तीनों के तीनों आध्यात्म से वास्तव में चारित्रार्थ। और जो काशी विश्वनाथ हैं, आदि ज्योतिर्लिंग। आदि ज्योतिर्लिंग काशी। सृष्टि का जब शुभारंभ होता है, सृष्टि के शुभारंभ में भगवान विष्णु को जब सृष्टि की रचना का कार्य दिया जाता है तो सृष्टि की रचना नहीं कर पाते हैं, तो भगवान विश्वनाथ प्रकट होते हैं और भगवान विश्वनाथ की ओर आराधना करते हैं, भगवान विश्वनाथ की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले भगवान विश्वनाथ की आराधना भगवान नारायण ने की 12 ज्योतिर्लिंगों में सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम भुस्मे संच शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेत् नरः। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे आदि ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर। काशी भगवान शंकर के त्रिशूल में बसी हुई नगरी। येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गति। संसार में हर व्यक्ति सदगति चाहता है और आध्यात्म में जुड़ा हुआ प्राणी काशी मुक्ति का स्थान है। काशी ऐसी पावन स्थली है जिस आप पावन स्थली को छोड़ करके भगवान शिव कहते हैं मैं क्षणिक कभी नहीं जाता, एक क्षण के लिए भी कहीं भी नहीं जाता। वह है अत्यंत दिव्य प्राचीनतम भगवान शिव जो अनादि देव है। इनकी पूजा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाली, समस्त कामनाओं को देने वाली, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान विश्वनाथ हैं और सारे जगत का उदर पोषण करने वाले भगवान विश्वनाथ हैं। ऐसी है वो दिव्य काशी जहां गंगा की अविचल विच्छिन्न धारा प्रवाहित होकर सारे जगत को कृतार्थ करती है और भक्तगण गंगा में स्नान कर गंगा जल भगवान विश्वनाथ को चढ़ाकर अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर लेते। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान विश्वनाथ और उस
आदि ज्योतिर्लिंग में जब मंदिर को का जीर्णोद्धार करना हुआ और मंदिर क्षतिग्रस्त होता रहा, कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों ने बहुत पूर्व जब उसे क्षतिग्रस्त किया तो उसे दिव्य बनाने का, भव्य बनाने का कार्य भारत की एक देवी जो शक्ति स्वरूपा जन्म लिया, महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिसने उस पावन भव्य मंदिर को का जीर्णोद्धार कराया। भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा ये मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। अहिल्याबाई होलकर ने न केवल अभी तो मंदिर का निर्माण कराया, पूरा भव्य रूप अहिल्याबाई होलकर ने जीर्णोद्धार करा करके भगवान विश्वनाथ को सारे जगत को देकर भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी जो धरोहर थी, हम आप सब लोगों के बीच में प्रदान किया। अहिल्याबाई होलकर के विषय में इतनी धार्मिक थी वो, और आज भी नर्मदा के तट पर एक महेश्वर जगह है, भगवान शंकर की बड़ी परम आराध्या थी, और महेश्वर भगवान का नर्मदा के किनारे मंदिर है। शायद आप लोगों में से कोई सज्जन महेश्वर नर्मदा के तट पर बसी हुई वो पावन नगरी जैसे काशी है, ऐसे ही मध्य प्रदेश में महेश्वर जगह है। वहाँ एक छोटी सी घटना उस भगवान शंकर की परम आराध्या अहिल्याबाई का मैं छोटा सा दृष्टांत आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने एक घंटा लगा रखा और उस घंटे को कोई भी बजा देता था और वो आवाज अहिल्याबाई पर तक पहुंचती थी और उसकी समस्या तुरंत दूर की जाती थी। संयोग से एक बार उस घंटे को एक गाय ने बजा दी। अहिल्याबाई को बुलाया गया और अहिल्याबाई का आंचल पकड़कर वो गाय एक ऐसे स्थान पर ले गई जहां उसका बछड़ा कुचल गया। रथ से बछड़े को कुचला हुआ देख अहिल्याबाई ने खोज करवाया तो बछड़े को कुचलने वाला उनका बेटा ही था। उनके ही बेटे के द्वारा वो बच्चा कुचल गया था। अहिल्याबाई ने कठोर दंड के साथ मृत्यु दंड की घोषणा कर दी। इतनी सनातन संस्कृति की और गौ भक्त अहिल्याबाई मृत्यु दंड की घोषणा की कि जिस स्थल पर बछड़ा मरा हुआ है उसी स्थल पर उस बछड़े को, मेरे बेटे को रथ के द्वारा कुचल दिया जाए। नौकरों सेवकों ने जब इनकार किया तो स्वयं रथारूढ़ होकर के बच्चे के कुचलने के लिए जब गई तो गौ माता स्वयं खड़ी होकर के उनके बच्चे की, उनके बालक की रक्षा किया और मानव इशारा किया, मेरा बच्चा तो चला गया लेकिन मैं गौ माता हूं, मैं अपने सामने आपके बच्चे को नहीं कुचलवा सकती। ऐसी परम आराध्या भगवान शिव की अहिल्याबाई के द्वारा उस दिव्य काशी का, उस भव्य काशी की भव्यता दी गई। और आज हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी के द्वारा काशी विश्वनाथ की गलियां, शायद आप लोगों ने देखा होगा, काशी विश्वनाथ की गलियों में यदि दो लोग आने जाने वाले हों तो दोनों को कठिनाई होती थी। विश्वनाथ को जल चढ़ाना गंगा जी से लाकर और बड़ा मुश्किल था। लेकिन आज मोदी जी ने जो कार्य करके दिखाया है
वो ऐतिहासिक कार्य जो भगवान विश्वनाथ के पवित्र प्रांगण को, आज काशी को, काशी बनारस को, समाज को प्रदर्शित किया, समाज को दिया है, वो एक अनुपम देन है जो भारतवर्ष में आज तक किसी ने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी जब से भारतीय संस्कृति की बागडोर प्रधानमंत्रित्व के साथ संभाला है, न केवल काशी विश्वनाथ ही, अभी तो केदारनाथ के प्रांगण के दर्शन आप लोग करें। अभी मैं गया था तो केदारनाथ के दर्शन करने वाले लोग, वहां भी यही स्थिति थी। क्या भव्यता दिया है, क्या दिव्यता दिया है और क्या नव्यता दिया है। सौराष्ट्र में, सोमनाथ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक दिव्यता दी है, जो एक भव्यता दी है, वो एक नव्यता दी है, वो भी अत्यंत सराहनीय। काशी ज्ञान की नगरी, काशी विद्वता की नगरी है और काशी सरस्वती की नगरी है। इस ज्ञान की नगरी को आज काशी विश्वनाथ भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर सारे भारतवर्ष के भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और सम्माननीय मोदी जी इसी प्रकार से यावत जब तक सृष्टि रहेगी तब तक के लिए अपना नाम जो रोशन किया है, अपनी जो इस काशी का जीर्णोद्धार कराया है, वह एक अत्यंत सराहनीय है। मैं अपनी वाणी से, मेरे कोई शब्द नहीं है कि आज मोदी जी ने जो एक दिव्यता और भव्यता प्रदान की है, मुझसे सम्माननीय श्री राजकुमार भाटिया जी ने कहा था कि राजनीति बिना आध्यात्म के कैसे संभव है। आज यदि हमारे प्रधानमंत्री आध्यात्म के साथ, भक्ति के साथ, ज्ञान के साथ, वेद पुराणों के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ में साथ लेकर ना चलते तो आज शायद हर युवा में, भले वो विरोधी हो, भले वो कोई हो, लेकिन अंदर से मोदी जी की, सम्माननीय मोदी जी की सभी प्रशंसा करते हैं, सभी जय जयकार करते हैं। जो सनातन संस्कृति के रक्षक हैं, जो कार्य आज तक किसी ने करके नहीं दिखाया है, वो कार्य सम्माननीय मोदी जी के द्वारा, सम्माननीय योगी जी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के सेवकों के द्वारा ये हुआ है। मुझे प्रसन्नता है और मुझे आप सब लोगों ने केशवपुरम जिला में सम्माननीय राजकुमार भाटिया जी ने, मुझे, मेरे बड़े पुराने प्रेमी हैं, स्नेही हैं, इन्होंने मुझे बुलाया है। मैं इन्हें हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की बहुत कामना करता हूँ। ये देश की, राष्ट्र की खूब सेवा करें। आप सब लोग, समस्त कार्यकर्ता गण इसी प्रकार से सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए मोदी जी के पद चिन्हों पर और अपने अग्रजों के पद चिन्हों पर, क्योंकि एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा। जो अपने अग्रज होते हैं, जो अपने से बड़े होते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलता हुआ व्यक्ति, उनके व्यक्तित्व पर चलता हुआ व्यक्ति सदा सर्वदा देश, राष्ट्र की सेवा करता है और राजनीति बिनु धर्मा प्रभु ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। आध्यात्म के बिना राजनीति अधूरी है। जो आध्यात्म में प्रवेश नहीं किया वो राजनीति में सदा सर्वदा अधूरा रहा है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पद चिन्हों पर नहीं चला
जो प्रभु लीला पुरुषोत्तम कृष्ण के पद चिन्हों पर नहीं चला, उसकी राजनीति अधूरी है। जिन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद नहीं लिया, जो आदि शक्ति महामाया मां भगवती के आशीर्वाद से वंचित रहा, वो भारतवर्ष में राजनीति नहीं कर पाया है। जो भारतीय संस्कृति को माना है, जो वेद पुराणों को माना है, जो दैवी संपदाओं को माना है, हमारे सम्माननीय मोदी जी दैवी संपदाओं को माने हैं, भारतीय संस्कृति को माने हैं, वेद पुराणों को माने हैं, देवी देवताओं को माने हैं, काशी विश्वनाथ को माने हैं, केदारनाथ में तपस्या किया है। तो ये भगवान कहते हैं मनुष्यानाम नृपश्चाहम, मनुष्यों में श्रेष्ठ मानव मैं हूं। तो अंशावतार जीव आते हैं जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं भेजते हैं। जब लोग मनमाने करने लगते हैं, धर्म और संस्कृति को अपना मानने लगते हैं और मनमाने करने लगते हैं, तो मोदी जी जैसे महापुरुष आते हैं, धर्म और संस्कृति की रक्षा करते हैं और जो देवी देवताओं के प्राचीन स्थल हैं उनका जीर्णोद्धार करते हैं। कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हम काशी के छात्र रहे हैं, मेरा जीवन काशी में बहुत व्यतीत हुआ। हम लोग जब वहां पढ़ते थे, काशी की क्या स्थिति देखते थे हम, लेकिन अभी मैं 1-1.5 साल पहले गया, 1.5 साल में तो और बदल गया होगा। 1.5 साल पहले मैंने काशी को जब बदला हुआ देखा तो कभी हम लोगों की कल्पना भी नहीं थी कि काशी को हम इस स्थिति में देखेंगे। आज काशी को इस स्थिति में भेज आध्यात्मिक नगरी को गौरवान्वित करने का कार्य, वास्तव में जो आध्यात्मिक नगरी है, जो संस्कृत की नगरी है, विद्वान गण को पैदा करने वाली नगरी है और 3-3 यूनिवर्सिटी, 3-3 विश्वविद्यालय आज भी काशी में हैं। जो ज्ञान की, जो भक्ति की, जो साधना की नगरी है, ऐसी साधना की नगरी में बहुत लोग मुक्ति के लिए, हम लोग जब छात्र थे तो वहां जाते थे। अंतिम समय हमारा वही प्रयाण होगा। ऐसे लाखों लोग आज भी काशी में मुक्ति का इंतजार करते हुए साधनारत वहां पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसी काशी को आज दिव्य रूप में, भव्य रूप में और वास्तव में नव्य रूप में जो परिणत किया है हमारे सम्माननीय मोदी जी, उनको हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप सब लोग लगभग राजनीति से संबंधित हैं और सब लोग सनातन संस्कृति के रक्षक हैं और बीजेपी के कोई मंडल अध्यक्ष हैं, कोई न कोई कार्य है आप सब लोगों को। इसलिए आप सब लोगों से भी निवेदन है, जब तक हम अपने कर्मनिष्ठ अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे, अपने आप को भगवत स्वरूप मानकर और भगवत कार्य के लिए हमें भगवान ने राजनीति में भेजा है, ये नहीं समझेंगे तो हम समाज की सेवा, देश की सेवा और राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए कर्मनिष्ठ होकर के और अपना दायित्व समझ करके हम समाज की, देश की, राष्ट्र की सेवा करें, तभी हम वास्तव में स्वयं सेवक आरएसएस या बीजेपी के अच्छे शुभचिंतक कार्यकर्ता कहलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आगे का जो कार्यक्रम हो हमारे सम्माननीय अध्यक्ष जी आप सब लोगों को बताएंगे। भारत माता की जय, काशी विश्वनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उधर बैठ, इधर आभार।
महाराज जी, काशी में जितनी विविधता है उतने एक अनछुए पहलू भी है, उतने एक अनछुए तथ्य भी है। और काशी अनेक जिज्ञासुओं की अन्वेषण स्थली भी रही है, यानी कि रिसर्च सेंटर भी रहा। और सबसे बड़ी बात, जो काशी की भौगोलिक स्थिति है, ये पृथ्वी के एकदम मध्य में है। इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो इस प्रकार का है। जब मोदी जी पहली बार वहां से सांसद बने और वहां से नामांकन भरने गए तो उन्होंने कहा कि मैं काशी में आया नहीं हूं, बुलाया गया। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ काशी। ये काशी का जो गुरुत्वाकर्षण है, और जिन लोगों को काशी में जाने का अवसर मिला है वो उस नगरी की जो भव्यता है और उसका जो गुरुत्वाकर्षण है, उन्होंने उसको महसूस किया होगा। कम से कम मैं बड़भागा हूं, मैंने काशी विश्वनाथ को बहुत नजदीक से देखा भी और अध्ययन भी किया। और मैं भी जब महाराज जी से पूछ रहा था कि शायद कुछ, क्योंकि जिज्ञासु मन तो ऐसा ही होता है कि जितना आ जाए वो अच्छा है, लेकिन जो महाराज जी ने कहा कि राजनीति अध्यात्म के बिना संभव नहीं है, तो राज सत्ता, धर्म सत्ता और समाज सत्ता, किसी भी राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने की अगर परिकल्पना आप सोचते हैं या करते हैं, तो तीनों का मिश्रण और तीनों का एक साथ होना बहुत जरूरी। और आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व श्री जेपी नड्डा जी ने और देश प्रदेश के नेतृत्व श्री आदेश गुप्ता जी ने मिलकर ये जो कार्यक्रम की रचना की है वो इसी प्रकार से की है कि हमारे बीच में धर्म सत्ता भी है, सामाजिक लोग भी यहाँ पर बैठे हैं और हम राजनीति करने वाले लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो जो हम सुनेंगे और जो अभी तक हमने सुना वो हमारे मानस पटल पर व्यवहार के रूप में अंकित हो जाए। मैं महाराज जी के चरणों में ये विनती करता हूं, क्योंकि जब कोई वचन मुखारविंद से निकल जाते हैं तो उसका वो शब्द वेदी बाण की तरह घूमते हैं। तो मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि आपका जो मुखारविंद से जो शब्द निकले हैं उनको ठीक लक्ष्य मिले और हमारे व्यवहार में वो अंकित हो जाए। ऐसी प्रार्थना के साथ हम जब जो लाइव प्रसारण है उसे देखेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है, इस दौरान बातचीत ना करें, इसको तुरंत देखते रहें। इतनी कामना के साथ मैं पुनः महाराज जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद महाराज जी से निवेदन है कि 2 मिनट का आपका अंदर वीडियो भी बनना है, जो हमें अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बताना है कि किस प्रकार के शब्दों से आज हम गौरवान्वित हुए हैं, किस प्रकार के शब्दों से हम लाभान्वित हुए हैं। आज हम कृतज्ञ भाव से जिला केशवपुरम की टीम की ओर से